आर्यवीर। आर्यवीर आर्यवीर जी भैया, बात ये है हाँ कि जी। मैं कन्विंस मुझे कीजिएगा कि इस्लाम क्यों छोड़ देना चाहिए। इस्लाम इसलिए छोड़ देना चाहिए, इस्लाम में अच्छा क्या है मुझे ये चीज बता दीजिए। वो चलो, मैं तो अच्छा समझता हूँ ना, आप बुरा बता देना, छुड़वाना तो आपने मैं है। बता रहा हूँ, सबसे सबसे गलत जिस जिस व्यक्ति के ऊपर कुरान नाजिल हुआ उस व्यक्ति का चरित्र क्या था, उस पर बात कर ले पहले। बता दें, क्या क्या समझना चाह रहे हैं, क्या जिस बताएं। व्यक्ति ने न अपने माँ की उम्र की महिला को छोड़ा, न अपने बेटे की बहू को छोड़ा, न अपने 6 साल की बच्ची को छोड़ा, उस व्यक्ति को क्या क्या कहा जा सकता? इंसान भी नहीं कहा जा सकता उस बच्चे को, उस व्यक्ति को। तो ठीक है, उसको आप अच्छा अपना क्या मानते हैं? रसूल क्या ठीक है, मानते हैं उसको? अपना नबी? सुन तो जिस लीजिए, आदमी को इंसान भी कहने में शर्म आनी चाहिए। बताने लगा हूं ना, आगे आगे सुन हाँ तो बोलो। लीजिए, आपने बता हाँ दिया। बोलो। ये चीजें बताइए, छोड़ा से मुराद आप क्या ले रहे हैं, मतलब छोड़ा नहीं से मुराद क्या है। छोड़ा मतलब क्या किया उनके साथ? अपनी माँ की उम्र को भी मतलब सेक्स किया, ये मतलब है? नहीं, सेक्स मेरी बात सुने, आपके वालिद जो हैं उन्होंने आपकी माँ को नहीं छोड़ा, ये कहना ठीक है। नहीं नहीं, अपनी माँ की उम्र की, नहीं, अपनी माँ की सुने, उम्र की। एक मैं मिनट अगर सुने ना 20 आप, साल का हूँ, मैं 40 साल की महिला से करूंगा तो मेरी माँ की उम्र की हुई वो। सुन बात तो समझो, लेना, ये पहले पहले तो बात समझो ना, बात कहाँ के लिए आ रही हो आप? पहले नहीं नहीं नहीं, और मैं 6 साल समझा, की बच्ची नहीं, 9 साल की सुन तो लो बच्ची के ना। साथ हम स्त्री? बताओ आर्यवीर बताओ। आर्यवीर भाई सुनना है कि आर्यवीर नहीं? भाई आर्यवीर भाई सुनना सुन है लिया कि आपका बोलना है? बोल। सिर्फ मुझे पहले बता ना दो, चलो क्योंकि आप बोलो, बोल, आप पहले आप बोलो, आप एक एक करके बोलते आप हैं। तो जी एक एक आपका करके बोलते क्वेश्चन हैं, तो मिल गया आपने बोल लिया आर्यवीर ना, भाई। इतने 5-6 चीजें, उनको एक एक को हल तो करना है ना। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम इसलिए अच्छा नहीं है कि उनके जो जिन पर इस्लाम नाजिल हुआ कि उनका चरित्र क्या था। जी आपने फिर बताया, मैंने पूछा क्या मसला है, आपने कहा जी अपनी माँ की उम्र को, अपनी बेटी की उम्र को, अपनी मुंह बोली बहू को, इनको छोड़ा नहीं, ऐसे आपने कहा, राइट। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा छोड़ा नहीं से मुराद क्या है, यानी उसका मीनिंग, उसका अंतर क्या है, उसको समझने के लिए वो आपने एक्सप्लेन किया कि उनके साथ सेक्स किया, ऐसे ही है, ठीक है। हाँ सेक्स करी। हाँ ठीक है, सेक्स किया, ये वो अब चीजें। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपके अब्बू ने आपकी अम्मी जो हैं, एज नहीं अभी डिस्कस हो रही, एज नहीं, नहीं, क्यों एज क्यों नहीं आएगी? बस एज का तो सारा मैटर ही है। बताता हूँ आती भाई, है ऐसा आती है एज आती है। मतलब जो चीज अच्छा, स्टेप बाय जो स्टेप। मेन मैटर है उसको छोड़ एक रहे हो। मिनट, एक मिनट, कितने बड़े नहीं समझदार हो, कितने बड़े समझदार हो आप? जो एक मेन मिनट, चीज है उसको आर्यवीर छोड़ भाई दे हैं। एज का तो सारा आर्यवीर मैटर भाई ही है। यार आर्यवीर भाई आर्यवीर बोली भाई भी चुप नहीं करेंगे, सुन तो ले एक मिनट, अरे एक मिनट सैम भाई को छोड़, क्योंकि मैं जी पब्लिक को बताना चाह रहा हूं कि उनका आर्गुमेंट की बेस क्या है, वो समझना बड़ा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि एज छोड़ दीजिए। इस वक्त बात ये हो रही है कि जब मैं ये कहूं, अगर एज छोड़ दीजिए ना, या एज बड़ी, या एज को पकड़िए ऊपर नीचे, नहीं, एज तो मेन चीज है भाई साहब। एज मेन चीज है ना, सुन ले जरा एक मिनट, हाँ एज मिसाल मेन के चीज तौर है। पे, एक मिनट सुन लेना यार, एज मेन चीज है, एज को ले लेते। अच्छा मुझे ये बताएं, एक 25 साल का लड़का है, ठीक है, वो 40 साल की औरत के साथ करता है शादी, ओवर एज शादी होती है, वेस्ट के अंदर भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी डॉक्यूमेंट बनी हुई है, तो ये कहा जाएगा कि उसने उससे सेक्स कर लिया, उसको छोड़ा नहीं, ये कहा जाएगा, यानी शादी के बाद अगर हो। इसलिए मैंने कहा कि क्या आपके बाप ने आपकी माँ को छोड़ा नहीं, रगड़ दिया? मेरे बाप ने कोई अपनी माँ की उम्र से शादी नहीं करी। नहीं, शादी तो उम्र, उम्र की कैद कहाँ है, उम्र की कैद मुझे बता दें, कहाँ लिखा क्यों हुआ है नहीं है भाई कि उम्र साहब? की कैद होगी? नहीं है, किधर है क्यों बताएं, नहीं है? किधर क्यों नहीं है, है? किधर है, क्यों नहीं, आपके क्यों नहीं कहने से अच्छा मसला हल होगा। अच्छा, क्यों करी? और लोगों ने क्यों नहीं करी? इन्होंने शादी क्यों करी? खदीजा में ऐसा मेरी क्या बात, खास था जो उन्होंने उतनी उम्र की शादी करी? अच्छा सुन लो जरा, उनके सुन लो, पैसे के ऊपर करी शादी। एक मिनट हाँ। सुन लो, आप कह रहे हो कि औरों ने क्यों नहीं की, क्या आपके लिए ये म्यार है कि औरों ने क्यों नहीं की या उसने क्यों की, ये म्यार है? बिल्कुल। नहीं, आप ये म्यार कहां से साबित करते हैं, ये म्यार बताएं। क्यों? अच्छा क्योंकि शादी क्यों करी इन्होंने? बड़ी उम्र की थी, शादी क्यों, करी क्यों उनसे? मुझे बताओ, चलो नहीं नहीं, आप उनकी बताओ मर्जी क्यों करी, आप पहले ये क्यों साबित करी? अरे करेंगे भाई साहब, कि आज उनकी मोहम्मद मर्जी, साहब जो भी देने ना, उनकी तो मर्जी। खदीजा की वजह से ही मोहम्मद बने या नबी यार बने। अब मेरी बात अगर सुनिए, जंप खदीजा नहीं होती तो वो नबी नहीं। आर्यवीर भाई सुनिए ना भाई, जंप नहीं, सुन लीजिए। जंप नहीं, मेरी बात सुने, क्या बने क्या, अभी सिर्फ डिस्कस हो रहा है शादियां, जंप नहीं करें, इससे जंप करेंगे तो आपको भी मौजूद समझ नहीं आएगा, पब्लिक को भी नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि उससे बने, अभी तो डिस्कस नहीं हो रहा, अभी तो ये हो रहा है कि अपनी माँ की उम्र भी नहीं, अपनी बेटी की उम्र भी नहीं, अपनी बहू की उम्र भी नहीं, और अपना मुंह बोली बहू, ये सारी बातें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जो असल इशू आपने कहा वो एज है, ऐसे ही है ना, इतनी बड़ी एज और इतनी छोटी एज, पूरे चरित्र को लेके मैंने पूरा चरित्र की बात करी, उस व्यक्ति का चरित्र क्या था। तो शादी की है ना यार, शादी के बगैर आप ये मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दी, एक 20 साल का 25 साल का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में आपको बता रहा हूं मौजूद है, एक ऐसा लड़का है जो 22 साल का है और 60 साल की लड़की के साथ उसका कपल है, ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, 60 से 70 साल की औरत है, उसके साथ 20-22 साल का लड़का, कपल, शादी भी नहीं की हुई। जब पूरी दुनिया के अंदर इस एज डिफरेंस के बावजूद रिश्ते को
लॉजिकल समझा जाता है, रैशनल समझा जाता है। आप कोई ऐसा म्यार तो पेश करें जिस बुनियाद पर कह रहे हैं चरित्र ठीक नहीं था, जबकि ऐसा नॉर्मल है, हो रहा है। अब बेटे की बहू से क्या क्या समझा जाए? अच्छा, पहला मसला हल हो गया, एज वाला। अरे पहला अभी हल कहाँ हो गया भाई साहब? नहीं, तो एक फिर जिसको आप मुझे नबी बता कह रहे रहे हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, जिसको आप रोल मॉडल मानने, उन्होंने इतने गंदे काम करे अपने जीवन में, उसको रोल मॉडल मानने हैं आप? आर्यवीर भाई, आप रोल मॉडल की बात, बिल्कुल रोल मॉडल मैं कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं जिस बेस के ऊपर आप उनके चरित्र को चैलेंज कर रहे हैं, वो बेस फंडामेंटल रूल तो समझाएं मुझे, वो रूल ही नहीं है। आप पहले मुझे बताएं, एज का मसला हल हुआ आपका कि नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या हल हुआ? अभी कुछ भी हल नहीं हुआ। हाँ, तो एतराज क्या उसमें? अच्छा, एतराज बताएं। चलो ये तो बड़ी, मैंने एक बार समझ लो, कोई बात नहीं, पैसे के ऊपर शादी कर ली नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने मुझे पहले पॉइंट को बताया, चलो ऐसे कर लो, वैसे नहीं। मैंने आपको कहा पॉइंट टू तो पॉइंट। चलो मेरी बात सुनो, खदीजा जी को मैंने मान लिया वो पैसे वाली थी, ये उनके रहमो नहीं, मैंने जो पूछा एज और रहमो करम, वो सारा वो सेकंड पॉइंट आएगा। पहले एज का बता। और आयशा को क्या कहोगे? 9 साल के बच्चे को क्या कहोगे आप? पहले 55 साल की एज। उसकी तरफ आ रहा हूं ना, उसकी तरफ आ रहा हूं। एज वाला मसला हल हो गया, पहले बड़ी वाला, माँ वाली एज वाला हो गया मसला, हो गया। थोड़ा खुल के बोलने, हो गया। नहीं हो क्या गया? एक माँ की उम्र की तो महिला शादी करना, एक तो बस वो तो एक लालच में शादी करी। मोहम्मद साहब लालची थे, उन्होंने लालच में शादी करी, उसके पैसे पर करी शादी, खदीजा के पैसे पर करी शादी। जबरदस्त। दूसरा पॉइंट बता, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हजरत खदीजा के शादी के ऊपर करी, ऐसा ही है? हाँ, उनके पैसे पर। अच्छा, हाँ, इसका सबूत दे दे। पैसे वाली थी, वहां की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। नहीं, पैसे बिजनेस वूमेन थी, बिजनेस वूमेन थी, सब चीजें थी। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि पैसे की लालच के अंदर करी, आपको पता है हजरत खदीजा की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई कैसे? हाँ, दो शादी हुई, तीसरी शादी हुई थी ये। नहीं, दो है, एक मिनट। दो पति उनके एक्सपायर हो चुके थे, तीसरी शादी हुई थी उनकी। नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूं कि जो आप बीच में बेस बना रहे हैं कि पैसे की वजह से की थी, आप मुझे ये बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत खदीजा की शादी हुई कैसे थी? कैसे हुई थी? उनका काम करते थे ये? नहीं, काम उन्हें जवान लड़का चाहिए था, ये बूढ़ी थी। अच्छा, तो उनको एक जवान लड़के को, एक औरत को क्या चाहिए, वो मिल गया उनसे। अच्छा, ठीक है। उन्हें पैसा मिल गया, इनको माँ भी मिल गई एक तरह से, क्योंकि इनकी माँ नहीं थी बचपन में। वो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ये हूँ कि वो रिश्ता स्टार्ट कैसे हुआ? ये तो चलो आपने सिनेरियो बताया, यानी रिश्ते की पेशकश किसने की थी? पेशकश किसने करी? खदीजा ने करी होगी। करी होगी? अरे होगा मतलब जो भी हुआ, एक माँ की उम्र से शादी तो करी। बात ये है। फिर वही बात, जब मैंने माँ के एज वाला मसला और आपने कहा, और इनकी क्या वैल्यू, इनकी अच्छा उनके आगे इनकी क्या वैल्यू थी मोहम्मद साहब की? यार सुन तो लो ना। खदीजा जी के आगे, खदीजा जी के सुन क्यों नहीं रहा यार? सुन क्यों नहीं रहा? तुम्हारा जो बेस आर्ग्यूमेंट है वो सुन क्यों नहीं रहा? मेरी बात सुनो। एज वाला मसला हल हुआ, जब मैंने कहा नहीं हुआ, तुमने कहा नहीं मसला हल हुआ। मैंने कहा क्या मसला है? तुमने कहा पैसा। अब मैं पैसे वाली तरफ आ रहा हूं, तुमने कहा कैसे भी करी माँ क्यों, फिर उधर आ गए। यानी तुम घूम रहे हो एक चीज में। अब पैसे के मसले को हल करो, मैं कह रहा हूं रिश्ता स्टार्ट इनिशिएट कहां से हुआ, ये बताओ। आप बताओ, चलो आप डिटेल में। नहीं, मैं नहीं बता रहा ना, इतराज तो आपका है, आपने बताना है मुझे। बताएं कैसे स्टार्ट हुआ। मुझे तो यही एतराज है कि एक माँ की उम्र से शादी, उसके बाद अपने अरे एक बात समझो ना, 3 चीजें मिला रहा हूँ। नहीं, 3 चीजें नहीं ना मिलानी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद बहू, उसके बाद फलाना, एक एक को करके लेंगे। अभी कह रहा है मुझे पता ही नहीं, अभी मुझे कह रहा है कि पता ही नहीं। पहले आप मुझे ये समझाएं वो शादी ट्रिक इनिशिएट कैसे हुई थी? आपने कहा बड़ी एज की हुई, मैंने बड़ी एज के ऊपर दलील पेश की, आपने कहा नहीं बीच में पैसा था। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका नॉलेज है ना वो कमजोर है। मुझे ये बताएं कैसे। फोन फ्रेंड करेंगे आप, किसी एक्स मुस्लिम से पूछ लें अगर आपको नहीं पता तो। ना मुझे इतना उन्होंने नॉलेज दे रखी है, आप बताओ। तो मुझे बताएं इनिशिएट कैसे हुई थी वो शादी? कैसे हुई थी? उनके चाचा थे अबू, मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनकी तरफ से, खदीजा जी की तरफ से आया था उनको, जो अभी इंफॉर्मेशन आई थी शादी के लिए, इनविटेशन। ओहो, रीजन क्या बनी थी इनिशिएट करने की? रीजन खदीजा की हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी रदी अल्लाह ताला अन्हा व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी तरफ से इनिशिएट हुआ था? क्योंकि देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। खदीजा की तरफ से। हाँ, जो मैंने समझा खदीजा जी की तरफ से हुआ था। उसके पीछे रीजन क्या है ये पता है क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा तसल्ली से थोड़ा सा रिलैक्स। हाँ, बताओ। उसकी वजह ये है, जब भी आपने किसी शादी को डिस्कस करना है, खासतौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कोई भी शादी हो, शादी के पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं, मगर जो कोर रीजन होती है ना कि किस वजह से वो शादी हुई, इसको कई गोरे ओरिएंटलिस्ट ने भी बयान किया है। अभी हम, आप सनातनी है ना, हिंदू है ना आप, हमारे दोस्त? हाँ जी।
आपकी तरफ हम सैम भाई को भी लेके आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, पूरा एक सेशन आपके साथ उनके साथ होगा। अभी मैं बयान करना चाह रहा हूं कि जो गलतफहमी फैली है कि उनका चरित्र ठीक नहीं था क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एज की उम्र से शादी की, पहला पॉइंट तो उसको हम कवर कर रहे हैं कि बड़ी एज की जो शादी की एज होना किसी दुनिया के कानून के अंदर ऐसा नहीं है कि यानी एक लड़का बालिग हो गया है, लड़की 60 साल की हो और लड़का 22 साल का हो, शादी नहीं कर। दुनिया जहान के अंदर शादी हो रही है, उजर क्या है? आप कह रहे रोल मॉडल, तो रोल मॉडल आज भी हो रहा है, तो आज भी को करना चाहे कर सकता है। फिर आपने बीच में डाला पैसा। अब मैं पैसे के बारे में समझाना चाह रहा हूं आपको कि पैसे की वजह से जो शादी हुई होती है ना, उसके अंदर सर्टेन किस्म की चेंजेस आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पहले तो मैं जाऊंगा कि शादी को किस चीज ने ट्रिगर किया, इनिशिएट किया। आप कह रहे हैं मुझे उसका ज्ञान नहीं है, आप कह रहे हैं हजरत खतीजा ने सबसे पहले किया। मैं पूछ रहा हूं हजरत खतीजा को किस चीज ने कन्विंस किया कि वो उनके साथ शादी करें? क्या चीजें थी वो, ये जानते हैं आप? जवान होंगे, खूबसूरत होंगे, और क्या? नहीं नहीं, देखा, ये आप निकाल के दे नहीं सकते। आप कोई ओरिएंटलिस्ट की हिस्ट्री हो या किसी और की यानी इस्लामिक हिस्ट्री हो, नहीं निकाल के दे सकते। ये एक गलत फहमी है जो आपके दिल में डाली। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। बताइए, चलिए आप बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा से शादी हुई है जब वो 25 साल के थे। ठीक है, 25 साल की हजरत खतीजा थी कितने साल की? 40 इयर्स की, 40 की, 15 इयर्स का डिफरेंस था। ठीक है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक रिवायत के मुताबिक यानी एक नरेशन के मुताबिक 3 साल और एक नरेशन के मुताबिक 2 साल मुजारबत के उसूल के ऊपर, फ्रीलांसिंग के उसूल के ऊपर, कैपिटल किसी का है और सर्विसेज किसी की। ये अरब के अंदर आज भी उसूल पूरी दुनिया में चलता है, जिसको उसूल मुजारबत कहते हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुख्तलिफ लोगों के साथ तिजारत कर रहे थे। अब वहां पर जो खातून थी वो बड़ी गिनती की थी जो बिजनेस करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जारी बात है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको चाहिए होता है एक अच्छा कैपिटल, अच्छा इन्वेस्टर कि जिसके साथ वो तिजारत करके बिजनेस कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नबूवत यानी प्रॉफिटहुड नहीं मिला था, प्रॉफिट नहीं थे। तो आपने ये किया कि आप जब उस वक्त जॉब ढूंढ रहे थे, बिजनेस कर रहे थे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो हजरत खतीजा के कांटेक्ट में आए। और वो इस तरह आए कि हजरत खतीजा का जो पहले वाला एक असिस्टेंट था ना, उसने रिकमेंड किया कि एक शख्स है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हजरत खतीजा से पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कर रहे थे और इसका सबूत मिलता है। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, इंडिया के डॉक्टर है, वो फोत हो गया, डॉक्टर प्रोफेसर यासीन मजर साहब गालबन उनका नाम है, हैदराबाद के थे। उन्होंने किताब लिखी है माशे नबवी, उसमें लिखा है कि हजरत खतीजा को रिकमेंड किया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी हजरत खतीजा ऐसे नहीं है कि नबी पाक ने पूरा प्लान किया, प्लान करके आप पहुंच, ये है वो, मैं आपको बेस पीछे बता रहा हूं। रिकमेंड किया गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम। हजरत खतीजा चूंकि एक औरत थी, वो सफर नहीं कर सकती थी, वो मर्दों के साथ उस तरीके से एक्टिवली नहीं मिल सकती थी, सोशलाइजिंग नहीं, तो उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो ईमानदार हो, जिसका नायक नाम हो, जो सक्सेसफुल हो। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में, जिसको रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद साहब आपके नजदीक, उनके बारे में ये चीज आम हो चुकी थी कि ये शख्स कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा लेके आता है। यानी प्रॉफिटेबल जो है ना बिजनेस डील करते हैं, यानी बार्गेनिंग और नेगोशिएशन जो है इनकी बड़ी जबरदस्त है, इसमें स्किल है इनके पास। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसूल मुजारबत के यानी वो उस फ्रीलांसिंग या सर्विसेज के उसूल के ऊपर हजरत खतीजा ने उनको हायर कर लिया। 3 साल और 2 साल तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके ठीक ठाक प्रॉफिट खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिजनेस में लाके दिया। 3 साल। हमें पता क्या बताया जाता है कि 25 साल की उम्र में शादी हुई, वो 40 साल की थी, बिजनेस था इसलिए कर। 3 से 2 साल, एक नरेशन के मुताबिक 2 साल और एक नरेशन के मुताबिक 3 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिट का ढेर लगा दिया। और फिर हजरत खतीजा ने एक शख्स को 3 से 4 बार आपके साथ सफर के लिए भेजा कि देख के आओ ये बंदा सफर के अंदर कैसा है। शाम का सफर हुआ, मुख्तलिफ इलाकों का जो सफर किया आपने, जो अरब के 12 मंथ्स में 12 मेले लगा करते थे अरबों के, उकाज का, दोमतल जंदल, मुख्तलिफ नाम है, इस पर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। 12 ट्रेड के मौसम वेदर्स आते थे वहां पर अरबों के यहाँ, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। उस बंदे ने आके पूरी समरी, जो कि उनका अंदर से खबरी था हजरत खतीजा का, उसने कहा मैंने इस बंदे के अंदर एक ऐब नहीं देखा कि इसने कभी लालच करके धोखे से बै की हो, बिजनेस किया हो। हमेशा अपने कस्टमर को यह बताता है कि मेरे माल के अंदर, उसके अंदर नुकसान क्या है और ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, A to Z बताता है। हजरत खतीजा इतनी इंप्रेस हुई कि 3 साल गुजरने के बाद अपनी एक असिस्टेंट थी जिनका नाम था नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको भेजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपने भेजा। अगर ऐसी चीज होती, उन्होंने दौलत देखी होती, तो यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास 2-3 साल, वो तो पहले अगर इस तरह की कोई चीज देख रहे होते तो वो ट्राई करते।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको किया। अब आगे सुन लो, अगला पार्ट यहां से शुरू हुआ बेस, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया क्योंकि आपको डिटेल का नहीं पता था। अगर पता होता कभी आप एतराज ना करते। और मजे की बात बताऊं, अभी मेरे पास रेफरेंस मौजूद है, उन्होंने लिखा है कि जो लोग ओरिएंटलिस्ट है, नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन, वो लिखता है कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अय्याशी का, पैसे की लालच का, बिजनेस और स्टेटस की लालच का इल्जाम लगाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के आने तक और खदीजा की वफात तक उस पैसे से अय्याशी कितनी की, ये भी तो सोचो ना कि अगर वो पैसे के लालची थे कितनी प्रॉपर्टी बनाई। उस 25 साल की उम्र में शादी की, 15 साल आगे आप कर लो, ठीक है, 25 साल, 50 साल की आपकी उम्र थी, 50 और 51 की, यानी 25 साल आपकी शादी रही हजरत खदीजा के साथ। अगर आप कहीं याशी करनी थी, एक मिनट के लिए सोचें, मैं अपने आप को रखता हूं, आपको नहीं रखता, मैं अपने आप को रखता हूं, एक मिनट के लिए सोचें कि मैं अगर किसी ऐसी औरत से शादी करता हूं जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, यार तो मैं उसको एंजॉय करूंगा ना, मैं उस औरत उस पैसे को मैं अपने ऊपर लगाऊंगा, अच्छा ब्रांड, अच्छा परफ्यूम, अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल। मजे की बात यह है कि इल्जाम लगता है पैसे शादी, यानी शादी की पैसे के लिए। अरब में जंगली कबीलों में था क्या वहां पर रेत, और उसके अलावा ये इस एतराज का जवाब भी दिया है, इस एतराज का जवाब भी दिया है उस वारंटली से, इस ऑब्जेक्शन को भी रखा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरब की लाइफस्टाइल जो है उसके एतबार से तो ज्यादा कबीलों थे, क्या था वहां पर? हाँ, ट्राइबल सिस्टम था। मगर मजे एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस वक्त की जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल था ना, जो स्टैंडर्ड एक लाइफस्टाइल था एलीट क्लास का, आपने उसको भी तो फॉलो नहीं ना किया। यानी मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रेशम नहीं पहना, हालांकि जो कुफार मुशरिकीन थे वो रेशम पहनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सोने की अंगूठी या सोने का हार नहीं पहना, हालांकि वो पहनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लंबे कपड़े और ये रुमाल वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जिनसे तकब्बुर झलकता था। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चटाई पड़ी हुई थी खजूर के तनों से बनी हुई, कभी आपने मखमल का या सोफा या तख्ता बड़ा जो बड़ा कंफर्टेबल हो नहीं बनवाया। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वो जब वो नबूवत आने से कुछ अरसा पहले आप जो है गारे हिरा में चले जाते थे, चंद खजूरें लेकर और एक मटका पानी का लेकर आप चले जाया करते थे। यानी मुझे सोचने की बात यह है, एक मिनट के लिए मेरे दोस्त सोचो कि मैं एक औरत से शादी करता हूं अकॉर्डिंग टू यू, जिसके मैं पैसे खाना चाहता हूं, मगर मजे की बात है मैं पैसे ही नहीं खाता, बल्कि उल्टा मुझ में सादगी आना शुरू हो जाती है। उल्टा जो जवानी का टाइम है वो सादगी में चला जाता है। ये एक अजीब बात है। इसीलिए जब आप डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद लाइन लगा दी हुई शादियों की, हाँ, अब खदीजा जी के बाद लाइन लगा दी, ये भी सवाल है, मगर ये और टॉपिक है। अभी हम लौंडियां भी लगा ली, औरतें भी लाइन से लगा दी। यार ज्यादती, मेरे देखो मैं कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, जंप ना करो। आप जंप कर रहे हो एक टॉपिक पे, मेरे साथ ये ज्यादती तो ना करो यार। एक टॉपिक है, उसके बाद हम बताते हैं जो उन्होंने वो किया, मैं उस एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मगर पहले मुझे ये बताओ कि हजरत खदीजा के साथ जो शादी का ऑब्जेक्शन आपने उठाया था, क्या मेरे भाई वो क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो और कोई ऑब्जेक्शन है विद रेफरेंस मुझे बता दो। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो आप और उससे उन पे आ जाओ। अब ये क्लियर ज़ैनिब पर आओ, ज़ैनिब पर अब उस पे आते हैं। ये क्लियर हुआ भैया, इसको क्लियर करने ज़ैनिब पर चलो, ज़ैनिब पर आओ, ज़ैनिब और आयशा पर आओ आप भैया। ये क्लियर हुआ? हाँ चलो, क्लियर हो गया।